जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज की वीडियो में हम कार्तिक मास में नित्य नियम से सुने जाने वाली गणेश जी की कहानियां लेकर आए हैं, जिसे सुने बिना कार्तिक मास स्नान अधूरा माना जाता है। तो दोस्तों, कृपया गणेश जी की कहानियां अंत तक सुने और बीच बीच में हुंकारा बरते जाना, जिससे सुनाने वाला और सुनने वाला भी पुण्य का बागी बने। आइए शुरू करते हैं पहली कहानी। बोलिए गणेश महाराज की जय। पहली कहानी। एक बुढ़िया थी, रोज गणेश जी का पूजन करती, माला फेरती। एक दिन गणेश महाराज जी खुश हुए और दर्शन दिए। कहा, बुढ़िया माई वर मांगो। बुढ़िया माई ने कहा, महाराज मुझे वर नहीं मांगना आता, मैं घर से पूछ कर आऊंगी। गणेश जी ने कहा, मैं एक वर दूंगा, दूसरा वर नहीं। बुढ़िया माई मान गई और घर पर चली गई। घर में बुढ़िया ने बहू से पूछा, बहू कहती पोता मांग ले। और बेटे से पूछा, बेटे ने कहा धन मांग ले। और बेटी से पूछा तो बेटी ने कहा दामाद मांग लो। बुढ़िया बाई बुड़ बुड़ करती जा रही थी। रास्ते में उसे विष्णु भगवान जी मिले। उन्होंने पूछा, बुढ़िया माई क्या हो गया? बुढ़िया माई ने कहा, आज मुझे गणेश भगवान जी ने दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। मैंने कहा मुझे वर नहीं मांगना आता, मैं घर से पूछ कर आऊं। घर में सबसे पूछा, सबने अपने अपने मन की बताई, मेरी किसी ने नहीं सोची। विष्णु भगवान ने कहा, बुढ़िया माई तुझे मैं बता देता हूँ, मगर किसी को मत बताना कि मैंने तुझे कहा है कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखूं, ऊपर चढ़कर जमाई आता हुआ देखूं। अगले दिन सुबह उठी, नहा धोकर पूजा की। गणेश जी आए, बोले, क्यों बुढ़िया, पूछ लिया? बुढ़िया ने कहा, हाँ महाराज पूछ लिया। आप मुझे यह वरदान दो कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं, ऊपर चढ़कर दामाद को आता हुआ देखूं। गणेश जी बोले, बुढ़िया तू देखने में तो भोली भाली लगती है, लेकिन तुमने एक बार में ही सब कुछ मांग लिया। बताओ तुझे किसने बताया? बुढ़िया ने कहा, गणेश महाराज जी, मुझे विष्णु भगवान जी मिले थे, उन्होंने बताया। गणेश महाराज जी ने कहा, बुढ़िया तुम झूठ बोल रही हो, विष्णु भगवान के तो मुझे कभी दर्शन नहीं हो। अगर तुम सच की हो तो मुझे भी दर्शन कराओ। बुढ़िया माई एक टांग पर खड़ी हो गई और विष्णु भगवान को बुलाने लगी। विष्णु भगवान जी आए और गणेश महाराज जी ने भी दर्शन किए और बुढ़िया माई ने भी दर्शन किए। हे गणेश महाराज जी, जैसे आपने बुढ़िया के दुख दूर किए, सबके दूर करना। गणेश जी की दूसरी कहानी। एक मेंढक मेंढकी थे। मेंढकी सटक विनायक करती और गणेश जी को सिमरती। यह देखकर मेंढक कहने लगा कि तू रोज पर पुरुष का नाम लेती हो, यदि आज से गणेश जी का नाम लिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। मेंढकी ने सिमरन करना बंद कर दिया। गणेश जी ने अपनी माया फेरी। एक राजा रानी की बांदी पानी लेने गई, उसका मटका लाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। धीरे धीरे पानी गर्म हुआ। मेंढक मेंढकी को अब चिंता होने लगी। मेंढक ने कहा, मेंढकी अब तो मरे, अब तू ऐसा कर कि अपने उस विनायक को याद कर। मेंढकी बोली, पहले तो परपुरुष बताकर सिमरन छुड़ा दिया, अब संकट आने पर वह परपुरुष सही रहा। मेंढक ने कहा कि यदि इस संकट से छूट जाए तो दोनों ही जाएंगे। फिर विनायक जी ने कहा कि अब समय निकलने पर कुछ फायदा नहीं, अब तो वो दोनों मरेंगे। रास्ते में दो सांड लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते दासी के घर के पास आए। मटके के टक्कर लगी, मटका फूट गया। मेंढक मेंढकी सटक विनायक करते करते सखर की पाल पर चले गए। हे विनायक जी महाराज,
हे गणेश जी महाराज, सबका संकट टालिए। जय गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की तीसरी कहानी। एक बार गणेश जी छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। वहां पर एक बुढ़िया माई बैठी थी। उसने कहा, लो मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे तो वह पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी महाराज, तेरे भोग लगना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा, जा चुगली कर देगी, इसीलिए एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खा ली और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहाकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी, तो वह भी एक कटोरी में खीर डालकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश महाराज, आपके भोग लगे, जय कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आज रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लग रही है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो बिना भोग के ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। जय देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, बची हुई खीर को झोंपड़ी के कोने में खड्डा खोद कर गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। जाते समय झोंपड़ी की लात मारते हुए गए तो झोंपड़ी की जगह पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू, मारो गणेश, झूठो तो नहीं, ला मैं देखूं। वही सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो है।
सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गजानंद गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। हे गणेश जी, कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सभी सुनने वाले सबको देना। गणेश जी की चौथी कहानी। एक बुढ़िया थी, वह कार्तिक नहाया करती थी। वह रोज गणेश जी की पूजा करती। एक दिन उसे बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी बहू से कहा कि मुझे बाहर जाना है, इसीलिए तू मेरे गणेश को नहला धुलाकर पूजा कर लिया करना और मेरे गणेश को अच्छी तरह भोग लगाया करना। बहू ने कहा, ठीक है। पहले उसने ठीक है तो कर ली, परंतु बाद उसने बहुत ही गुस्सा आया। बुढ़िया तो कहकर चली गई। फिर वह क्या करती, वह बच्चों के साथ ही गणेश जी को आवाज लगाकर नहला दिया करती। बच्चों के साथ ही गणेश जी को आवाज लगाकर खाना खिला दिया करती। वह बच्चों के साथ ही नहाकर खाना खाकर खेल लिया करते। परंतु बहू को गुस्सा बहुत आता। कहती थी कि मेरे पास तो पहले ही बहुत काम है, घर का और बच्चों का। अब वह बुढ़िया भी मुझे और काम देकर चली गई। एक बार की बात थी, बुढ़िया का काम करते हुए बहू को बहुत ही गुस्सा आया। उसने क्या किया, गणेश जी को खूब गरम गरम उबलते हुए पानी में नहला दिया। इससे गणेश जी बुढ़िया की बहू को देखकर हंसते रहे। इससे उसको और भी गुस्सा आया। कहने लगी, जय तो मुझे देखकर हंसता रहता है। उसने गुस्से में गणेश जी को बाहर फेंक दिया। जब उसने बाहर फेंक दिया तो पड़ोसन ने उठाकर फटाफट अपने घर में रख लिया। पड़ोसन तो खूब गणेश जी की पूजा करने लगी। अब उसके घर में तो खूब अनदन हो गया। घर में खूब चहल पहल रहने लगी। खूब सब खुश रहने लगे। अब बुढ़िया के घर में हानि आती गई, जहाँ तक कि खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा। इससे बहू बेटे बहुत ही दुखी रहने लगे। जब बुढ़िया पहले गणेश जी की पूजा करती थी, उसके घर में सब कुछ था। खाने पीने में भी कुछ कमी नहीं थी, धन भी बहुत था। अब कुछ दिनों के बाद जब बुढ़िया घर पर आई तो उसने देखा कि घर का हाल बहुत बुरा है। आते ही उसने अपनी बहू से पूछा कि मेरे गणेश जी कहाँ है? तू मेरे गणेश जी की अच्छी तरह पूजा करती थी या नहीं? वह कहने लगी कि मैं तो बच्चों के साथ ही आवाज लगाकर तेरे गणेश जी को नहला दिया करती थी और बच्चों के साथ ही खाना खिला देती थी। आवाज लगाने से ही जल्दी आ जाते थे। बुढ़िया ने कहा, अच्छा। बुढ़िया बहुत ही खुश हुई। फिर वह अपने गणेश को घर में देखने गई। कहीं पर भी गणेश जी नहीं मिले। फिर बुढ़िया ने बहू से पूछा कि मेरे गणेश जी कहाँ है? वह कहने लगी, एक बार की बात है कि उनको गर्म पानी से नहला दिया, उनके छाले पड़ गए। वह मुझे देखकर हंसने लगे। मुझे गुस्सा आया, मैंने बाहर फेंक दिया। बाहर से एक पड़ोसन ने उठा लिया। बुढ़िया यह सुनकर पड़ोसन के पास गई कि मेरे गणेश जी दे दो। अब उसके घर में तो गणेश जी के रहने से सब कुछ हो रहा था। उसने बुढ़िया को गणेश जी देने से मना कर दिया। बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। बुढ़िया दूसरे गणेश जी लाकर पूजा करने लगी। उसके घर में फिर पहले की तरह सब कुछ हो गया। सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला। बोलिए श्री गणेश महाराज की जय। गणेश जी की पांचवी कहानी। दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी गरीब थी, देवरानी मालदार थी। जेठानी उसके जहाँ पीसने पोने के लिए जाती और हाथ धोकर बर्तन धोकर पानी फेंकती नहीं थी, एक लोटे में डालकर अपने घर ले जाती और अपने पति को पिला देती थी। इस तरह की कंगाली में भी धीरज नहीं छोड़ती थी। सदा गणेश जी की पूजा करती, धूप दीप करती। एक दिन देवरानी जी के बच्चे ने आटे का पानी ले जाते हुए देख लिया और अपनी माँ से बोला, माँ, अपने आटे को चुराकर ताई आटे में पानी मिलाकर ले जाती है और वह पानी ताऊ जी को पिला देती है। जब दूसरे दिन जेठानी
आटे के घोल का पानी ले जाने लगी तो देवरानी ने छीन लिया और बोली, इस तरह रोज रोज आटा चुरा कर ले जाओगी तो हमारा घर किस तरह बसेगा। बेचारी जेठानी खाली हाथ अपने घर आ गई। उसका पति बोला, ला पानी। जेठानी ने सारी बात कह दी, पर उसको तो भूख से क्रोध आया और लाठी दे मारी। बेचारी रोकर सो गई। रात को आए चूटक विनायक जी। गणेश जी बोले, कैसे सोई हो? बोली, सोई नहीं तो क्या करूं, मुझे बिना कसूर से ही मारा। गणेश जी बोले, तेरी बात तो मैं फिर सुनूंगा। मैं घर घर में प्रसाद खाकर आया हूँ, मुझे पोटी जाने की जगह बता दो। उसने कहा, जहाँ चाहो वहां कर लो। अब मार खाई हुई जेठानी गुस्से में थी। थोड़ी देर में विनायक जी फिर आए। वह कहने लगे, अब कहाँ पहुंचूं? भूखी जेठानी को क्रोध आया। क्रोध में कहने लगी, मेरे सिर से पोंछ लो। गणेश जी ने कहा, वैसा ही किया। सुबह उठी तो देखा जगह जगह धन डेरी हो रही है। बाल बाल में मोती हीरे जवाहरात पाए हुए थे। सारा सिर सोने से पीला हो रहा था। दोनों स्त्री पुरुष मिलकर धन इकट्ठा करने लगे और चारों तरफ धन देखकर खुश हो रहे थे। इधर जब देवरानी ने देखा कि इतना दिन चढ़ गया, जेठानी काम करने के लिए नहीं आई, क्या कारण है, वह अपने बच्चों लड़के लड़कियों से बोले कि देख कर आओ कि ताई आज क्यों नहीं आई। लड़के लड़की गए। जाकर देखा कि दोनों धन इकट्ठा करने में लगे हैं। वह जाकर अपनी माँ से बोले, आज तो ताई के घर में बहुत सा माल धन बिखरा पड़ा है, उसको इकट्ठा करने में लगे हैं। देवरानी यह सुनकर परेशान हो गई। देवरानी आखिर उसके घर गई। कहने लगे कि इतना धन दौलत कहाँ से आया। जेठानी ने सारी बात बतला दी। देवरानी अपने घर गई और अपने पति से बोली कि आप आज मुझे मारो। वह बोला, क्यों? वह बोली, तुम मारो तो सही। वह बोली कि जेठानी के कितना धन आया। उसके पति ने समझाया कि ये धन कहाँ पड़ा है, पर वह नहीं मानी। उसके पति ने 2-4 सधारण सी लगाई। उसने झूठ झूठ चलाना शुरू किया और सो गई। रात को गणेश जी आए। बोले, क्यों सोई हो? वह बोली, सोई नहीं तो क्या करूं। गणेश जी बोले, पोटी कहाँ जाऊं? बोली, महाराज इतनी बड़ी हवेली तो पड़ी है, कहीं भी जाओ, आपकी जहाँ इच्छा हो वहीं पर जाओ। सारा घर नरक से भर दिया। वह बोले, पूछूं कैसे? वह बोली, मेरे सिर से पोंछ लो। विनायक ने कहा, उसके सिर से पोंछ दिया। गणेश जी चले गए। सुबह उठते ही दोनों पति पत्नी व बच्चों ने देखा कि सारा घर नरक में भरा पड़ा है। घर में नरक ही नरक हो है। सिर भी गंदा हो रहा है। उनको बहुत गुस्सा आया कि जेठ जेठानी के तो गणेश जी ने कितना धन दिया और हमें गंदगी ही गंदगी दी। इसीलिए किसी की हिरस में नहीं करनी चाहिए। जैसा कोई करे वैसा ही भगवान फल देता है। सुनने वाला और सुनाने वाले का भी भला हो। बोलिए गणेश महाराज की जय। गणेश जी की सभी कहानियां सुनने वालों का धन्यवाद।